हमें अक्सर अपनी बातें किसी न किसी से कहने का शौक होता है और बहुत सारे लोग सही भी होते हैं। आपके लिए सही भी रहता है कि अगर कोई इंसान वाकई जेन्युइन है, वाकई आपकी बातों को पूरी तरह से सुनता है, जानता है और अंडरस्टैंड करता है, तब तो आपकी लाइफ सच में एक अच्छी लाइफ की तरह आगे बढ़ती है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती। पर भाई बहुत बार लोग उस चीज़ का गलत फायदा भी उठाते हैं। जैसे आपने किसी को अपने पास्ट की कोई बात बताई तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि वो उसी चीज़ को कभी आपसे आर्गुमेंट हो जाती है, कभी आपसे बात बिगड़ जाती है, तो वो पुराने पास्ट को आपको बोलकर आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो बातें फिर ऐसी दिखने लगती है कि हमने क्यों ही अपनी बात इनको बताई है। तो ऐसे में आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि या तो अपनी बातें बिल्कुल ही ऐसी जेन्युइन इंसान से करनी चाहिए जिसका भरोसा है कि वो ऐसे बातों बातों में ऐसी कुछ हर्ट करने वाली बातें नहीं बोलता, बल्कि थोड़ा समझदार इंसान है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करो कि अभी अपनी बातें मत बताओ, क्योंकि कुछ बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। कुछ बातें किसी को जानकर पूरा भरोसा करके ही सामने रखी जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि भाई थोड़ी बहुत बातें हाइड रखने के फायदे क्या हैं, क्यों हमें फालतू लोगों से थोड़ा सा हटके रहना चाहिए। तो सबसे पहले है, हर इंसान को अपनी बात बताना कभी आपको ये नहीं दिखाता कि वो इंसान वाकई आपकी लाइफ में रहेगा, बल्कि हर इंसान आपकी बात उस तरह से समझ ही नहीं सकता जिस तरह आप उसे वो बात बताने की कोशिश कर रहे हो। देखो, जो चीज़ आपकी खास है या जो आपके दिल के सबसे करीब है, तो जाहिर है वो बात आपने बहुत अंदर तक फील की है, आपने उसे अंडरस्टैंड किया है, उसे इस तरह से रखा है अपने अंदर कि कहीं ना कहीं आपको वो बात सिर्फ उन्हीं से कहना पसंद है जो आपके करीब है। पर अगर आप यूं ही किसी को भी अपनी बात बता देते हो, जैसे एक वीक किसी से बात करते हुए हुआ और वहाँ से उतना बॉन्ड अभी नहीं बना है, और यहाँ अगर आप अपने दिल की सारी बातें बताओगे तो हो सकता है कि वो बातें अभी सामने वाला उतनी अंडरस्टैंड ना करे जितना आप उसे अभी समझाने की कोशिश कर रहे हो। पहले उनका बिहेव जानना और उनका आपके साथ बॉन्ड समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। और हर कोई उस तरह से हमारी लाइफ में रहता भी नहीं है कि उसके साथ रहते हुए हमें कई साल हो गए हों। लोग अब काफ़ी जल्दी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और इसी वजह से बॉन्ड नहीं बन पाते। पर जहाँ पर आपका बॉन्ड बने वो लोग जानने और समझने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद है, जिनकी आदतें अभी आपको समझ नहीं आ रही, जिनकी बातें थोड़ी अलग है, यानी जैसा आप सोचते हो उससे अलग उनकी थिंकिंग है, तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा रोकना चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर आपने अपने बारे में काफ़ी सारी बातें बताई तो फिर यहाँ आप इमोशंस के साथ ज़्यादा सोचने लगोगे और हो सकता है कि सामने वाला पर्सन इमोशंस के साथ इसको सोचे ही ना। हो सकता है कि उसके लिए ये बस नॉर्मल बातें हों और फिर वहीं कभी आपसे कुछ बात बिगड़े तो वही सब बातें बोलकर आपको दिखाने की कोशिश की जाए कि तुम भी तो ये थे, तुमने भी तो ये किया था, तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। इसके बाद है, जब आप एकदम से सब कुछ शो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में हेल्प होती है। अब देखो यार, जो जेन्युइन होगा वो टिकेगा, जिसे जानना होगा वो रुकेगा आपके पास, आपको जानने की कोशिश करेगा। और जिसे जानना ही नहीं है, जिसे बस ऐसे ही बात करनी है कि आज बात हुई कल बात नहीं हुई, तो यहाँ पर कोई आपको पूरी तरह से जानने की और समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये लोग मूव ऑन भी जल्दी कर जाते हैं। और अगर वो मूव ऑन करते हैं और आपने ज़्यादा बातें नहीं बताई है, ज़्यादा कोई शो नहीं किया है, तो आपकी जो अटैचमेंट है वो भी थोड़ी कम ही रहेगी। पर जो जानने वाले लोग हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे, तो फिर उनको आपको भी जानना चाहिए कि वो किस तरह से पेश आ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। अब यहाँ धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ रहा है तो बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। इसके बाद आपको फालतू के ड्रामे से अलग रहकर एक पीसफुल लाइफ जीने का मौका मिलता है। अब भाई जो लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनका तो हमें समझ में आता है कि वो बातें सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और जो बात जैसी बताई गई है उन्हें कुछ वैसा ही जानने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग अपने हिसाब से चीज़ों को सोचने लगते हैं और यहाँ फिर आपको बार बार बातों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब या तो उन्हें थोड़ा समझना चाहिए, और अगर वो थोड़े पुराने लोग हैं आपकी लाइफ में तब तो वो जल्दी समझ जाएंगे, वरना जो अभी आपसे मिले हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसे में कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई जज ना करे या फिर आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, जबकि यार थोड़े बहुत तो एफर्ट्स लगाने ही होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। यानी अगर अभी हम किसी से मिले हैं तो थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, कुछ बातें हमें बतानी चाहिए, कुछ उनकी सुननी चाहिए। ऐसे ही तो धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, और इससे ये फ़ायदा भी होता है कि जब रिलेशन को टाइम दिया जाता है जानने और समझने का, तो लोग आपसे इम्प्रेस रहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपने भीड़ को अपने आप ही कम कर दिया। और जो जेन्युइन लोग हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें अपने साथ रखा, और जो वाकई सही लोग हैं वो इस बात को समझेंगे भी। तो दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।